as a representative of the king. Okay, है कहाँ की बेल्जियम की प्रिंसेस ठीक है बेल्जियम प्रिंसेस एस्ट्रेड who is a representative of the king will lead economic mission to India. The mission will also look at the possibility of strengthening defense collaboration between Belgium and India. Belgium, with its long-standing tradition of industrial innovation, positioned itself as a key player in the defense sector. अरे अभी तक आवाज नहीं आ रही थी क्या? चलो यार कोई बात नहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर करके रोज सीखते रहेंगे हम टुडे बेल्जियम स्टैंड्स एज अ हब फॉर हाईटेक डिफेंस सॉल्यूशन विद कंपनी अच्छा अगर नहीं आ रही तो एक बार मैं फिर से फटाफट गो थ्रू कर दूंगा बट लेट्स कंटिन्यू यहीं से sports nursery scheme. This is being implemented by government of Haryana with the aim to promote sports applications are invited from the government, private education institute, panchayat and private states. ठीक है जी. Not a zero-sum game on delimitation, representation and federalism aren't binaries. Complexities must be addressed without campaign rhetoric. Gender just 30 year. जेंडर ट्यूटोरियल है हम मैं सोच रहा था कि इसको हम क्यों ना नेक्स्ट सेशन में एक वो करें मतलब आधा सेशन इसका हो जाए और बाकी का आधा सेशन में एडिटोरियल करें तो उसके लिए मतलब एक न्यू लाइव स्ट्रीम बनाएंगे वो जैसे आपका वो रहेगा फीडबैक वैसे हम कर लेंगे No flash in the pan. After win over England, Afghanistan is on its way to becoming the second most competitive team in subcontinent. इसके बारे में क्या है? Janet just 30 year. Addressing problem of male proxies for women panchayat heads requires persuasion, not exemplary punishment. और इसके बारे में देखें नॉट जीरो सम गेम एक बार ये चीज पढ़ लेते हैं ना तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस बारे में है तो उससे हम देख सकते हैं कि इज इट वर्थ रीडिंग फॉर अस और नॉट क्योंकि स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ तो यार थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है of course the exam is not about attempting और सारे के सारे आंसर सही करना but it's all about choice of things so you have to be smart while studying on delimitation representation and federalism aren't binaries complexities must be addressed without campaign rhetoric ये होता है ना भाई ये होता है टॉपिक जो हमें पढ़ना चाहिए तो ये वाला मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी पढ़ने के लिए देखते हैं हम अगर बाद में पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते इसको इसको तो हम कर लेंगे स्टार मार्क then once there wasn't too much cricket ओके अच्छा ये तो काफी सारे लोग के ओपिनियंस होते हैं देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर एथलीट्स आई गेस अच्छा एक बार बज रहा था पीपल ऑफ आर जीरो सिविक सेंस केमी टीचर फ्यूज ओके हाउ ऑफ फेल्स शॉर्ट ऑन कुम नैरेटिव करीबन साइड बस इतना यार दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग यार वेरी वेरी डिस्टर्बिंग आई मीन ऐसे लोग ही क्यों छूट जाते हैं इनको क्यों नहीं पकड़ते यार मतलब इनकी क्या ही बहुत ज्यादा कोई बैक होती है क्या होती है समझ नहीं आता हाँ सपना यार आप मेरे को बता सकते हो कि ऑडिबल तो हूं ना मैं मेरे को पता ही नहीं कि वो ऑडिबल हुई है नेक्स्ट तो ये डेफिनेटली बिग चीज है फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे टू बी न्यू चीफ ऑफ मार्केट्स रेगुलेटर सेबी पहले माधुरी बुचमैन थी और अब उनका 30 साल का जो टेन्योर है खत्म हो चुका है और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए अभी टीके पांडे सर हैं ओके 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 Pandey's appointment as SEBI chief marks the second major appointment of a bureaucrat as the head of a regulator. Actually, you should also know that before Inkanta Pandey sir, Madhuri Pushpanti, she was not a government employee. She was a private sector employee. तो वहाँ से वो चीज बनी थी तो काफी ज्यादा उनसे ऐसी उम्मीदें थी कि ये बहुत ही चेंज लाएगी गवर्नमेंट काम करने के तरीके में which मतलब पॉजिटिव चेंज नॉट नेगेटिव चेंज एंड नाउ ही इज वेरी लर्नेड पर्सन तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छे अच्छे चीज लाएंगे ऐसी उनसे उम्मीद बस करी तो जाएगी हर किसी से करी जाती है ना तो even though candidates from the private sector are led to have been considered for the post of civil chairman, the final selection of an IAS officer signifies the reposing of faith in bureaucracy by the government to manage critical institutions of the country. The appointment of the CB chairman is made by the central government on the recommendation of final sector regulatory appointment search committee. देखो जी आ गया जी आपके पास एक तगड़ा क्वेश्चन The appointment of the SEBI chairman is made by the central government on the recommendation of the Financial Sector Regulatory Appointments Search Committee. Before being appointed as the Revenue Secretary in January, Pandya had the charge of Secretary Deepam Pandya, 1987 batch Indian Administrative Officer of the Odisha Cadre, had taken charge as Finance Secretary in September 2024 after his predecessor
टी वी सोमनाथन was appointed as cabinet secretary. ओके हाँ, ये रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, तो एक तरीके से रिवीजन भी हो गई थी. The charge of finance secretary is by convention given to the senior most secretary amongst all the secretaries of the Ministry of Finance. Okay, ये भी एक नई चीज है. फाइनेंस सेक्रेटरी सबसे सीनियर वाले को मिला जाता है. Pandey, who holds a master degree in economics and an MBA, had earlier played a key role in finalizing the sale of Air India as DICOM secretary. His appointment as revenue secretary just before the budget was seen as a crucial role for him, which he ably delivered as the government finalized the contours of income tax relief measures and the nuances of new income tax bill. Before the present SEBI chief, Butch, past chairmen of the markets regulator were either IS officers or from public sector entities. Butch, who took over as the SEBI chief, was the youngest and the first person from the private sector to be at the helm of regulator. Okay, this being appointed as the SEBI chairperson, Butch served as a whole-time member of the regulator from April 5th. In August last year, US have Hindenburg Research alleged. Okay, 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 okay. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. IKEA के बारे में बात कर लेते हैं. IKEA लॉन्च ऑनलाइन डिलीवरी इंटेलिजेंस यार. तो अगर आपको कुछ खरीदना हो तो यू शुड नो कि हाँ भाई, अब इसकी ऑनलाइन डिलीवरी चालू हो चुकी है IKEA की. ओके 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 ओके. Government-ized resources in Zambia, other African countries. The center has secured 9,000 square kilometers of greenfield land in Zambia. Greenfield का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ उसने सबको बता ही रखा है. Greenfield मतलब जो चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है. Brownfield मतलब जो ऑलरेडी थी उसको रिवाइव करा जा रहा है, जो खंडर चीजें पड़ी होती है. जैसे हमारे पीएम श्री के अंदर क्या हो रहा है, पीएम श्री के अंदर जो स्कूल्स है उनको रिवाइव करा जा रहा है, जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं. तो दैट इज ब्राउनफील्ड. एंड ग्रीनफील्ड इज जो नए सिरे से बन रहे हैं, न्यू स्कूल्स अगर हम बना रहे हैं तो. जैसे एम्स बन रहा है काफी जगह पे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. द माइंस मिनिस्ट्री इज आल्सो वर्किंग थ्रू नोडल ऑफिसर्स इन अदर अफ्रीकन कंट्रीज. सेबी टेल्स फंड हाउसेस टू डिप्लॉय एनएफओ. ठीक है. एलआईसी रिसीव्स जीएसटी. न्यू एप्पल मॉडर्न ऑन आईफोन 16. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. इंडियन ईयू पार्टनरशिप बात भी हम कर लेंगे बाद में, कोई जल्दबाजी नहीं है. ठीक है. अभी तो यार उनका हुआ ही नहीं था. कल जाकर तो मेरे ख्याल से मैंने उनकी न्यूज़ पढ़ी थी, जो कि आज के न्यूज़पेपर में आएगी, कि मे बी दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू फाइनलाइज और कंक्लूड दिस पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट. यहाँ पर वो बिजनेस वाला या कुछ फाइनेंस वाला, स्पोर्ट्स वाला आ गया. स्पोर्ट्स में कुछ है, ओसिस इन द डेजर्ट. ओसिस आपको पता होगा ना, वो जो होता है थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे ओसिस इन द डेजर्ट हो गया, जैसे रेगिस्तान के बीच में थोड़ा सा पानी मिलता है ना. अच्छा यार, मेरे को ना एक बार प्लीज चेक कर दे तो क्या आवाज आ रही है, नहीं आ रही है. यहाँ पर वो बिजनेस वाला या कुछ आ रही है भाई, आवाज आ रही है. ठीक है. एक बार तो हिंदू देख लेते हैं. Kannada CM slams Shah remarks on delimitation. यार ये तो एक दूसरे की आपस में आर्गुमेंट है, इनके बीच में हम नहीं पड़ेंगे. नो नेगोशिएशन ओवर annexed यूक्रेनियन टेरिटरी. ठीक है. सीजे रिपोर्ट ऑन एक्साइज पॉलिसी रेफर टू पीएसी. ये भी सिटी स्पेसिफिक है. आगे चलते हैं. प्रपोजल फॉर टू टीयर डूसू पोल्स. हमने बात करी ली इसके बारे में. डूसू क्या होता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. मैंने देखा है आधा घंटा हो चुका है, तो उसको भी मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखना पड़ेगा यार, कि कहीं मैं ज्यादा भावनाओं में बह तो नहीं रहा. एक्चुअली में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को ही हम कवर करेंगे, राइट. राजस्थान असेंबली डेडलॉक एंड्स. ये भी सिटी स्पेसिफिक है. आगे बढ़ेंगे. मणिपुर मीटिंग ग्रुप सरेंडर्स फायर आर्म्स बिफोर सिक्योरिटी. एक्टर अरेस्टेड फॉर रिमार्क्स अगेंस्ट नायडू. ये देखो मतलब यार, ये सब चीज़ें हमारे कहाँ से इंपॉर्टेंट होगी. गवर्नमेंट ऑफ बिहार नेशनल कॉन्फ्रेंस स्किल डेवलपमेंट ब्रिजिंग द गैप फॉर अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स. ठीक है. टीम्स रीच फाइनल 50 मीटर स्ट्रेच ऑफ तेलंगाना टनल. हाँ, वो तेलंगाना में लोग फंस गए थे ना, तो ऐसी न्यूज़ मतलब ऐसे आप देख सकते हो कि हाँ यार, ये भी तो पता था, ये हमने पढ़ रखा था. तो 50 मीटर स्ट्रेच पर आ गए हैं होपफुली. वो जो 8 लोग फंस गए थे वो, उनको हम रेस्क्यू कर ही लेंगे.
काफी दिन हो गए यार। आई होप सो उनको खाना तो प्रोवाइड हो गया होगा। वेटिंग फॉर लाइफ टू हैपन। अच्छा ये और चीज, आज ही सुबह सुबह मैंने देखा कि अगर पासपोर्ट अगर किसी का बन रहा है तो अगर 1 अक्टूबर 2023 के बाद अगर वो पैदा हो तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, उससे पहले बिना बर्थ सर्टिफिकेट के हो जाता। अब डीएल या फिर 10th के रिजल्ट से वो डिटरमाइन नहीं करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ। नीचे 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 चलो। काउंटिंग मैटर्स, डिलिमिटेशन मस्ट रिमेन ट्रू फॉर बोथ रिप्रेजेंटेटिव एंड फेडरलिज्म। कूल। आर्ट ऑफ द डील। डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान फॉर पीस सीम अ पार्ट ऑफ neo-colonial agenda। हो सकता है। A process where free and fair elections will be a casualty. Trump 2.0 and the new metrics of US-India defense ties. Will the US change Ukraine policy and the Russia-Ukraine war? हो सकता है। पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। From the fringes to the mainstream। किस बारे में? Writing about curiosity-driven research requires public understanding, input, and scrutiny, but often doesn't have them। सही बात। SEC and हेगू इसको क्या पढ़ेंगे यार? लेट्स सी इसको क्या पढ़ेंगे आप? हेगू। ओए। गौए नहीं। हेग। Hague, ओके इसको पढ़ेंगे हेग। एसईसी एंड हेग सर्विस कन्वेंशन। अच्छा अडानी का नाम है और एसईसी है। अच्छा इनके ऊपर तो केस करा गया था ना कि इसके और इसका कोई शायद भांजा वांजा था या भतीजा सागर नाम से। तो कुछ दिक्कत तो थी। काफी टाइम हो गया इसके बारे में। नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाट डू जर्मनीज इलेक्शन रिजल्ट मीन? Whatever it would mean for Germany. The Academy awards history of unbridled controversy ahead of the Oscars 25। आने वाला है क्या? ऑस्कर्स ठीक है। नो इंग्लिश। ये वाला पार्ट तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो ये भी आप हम देख लेंगे अगर बाद में पढ़ना होगा तो। फिलहाल तो यार ये देखना है कि सेशन काफी लंबा हो चुका है एंड ऑफ कोर्स हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी थोड़ी बहुत डिस्कस कर लिया है, कैसे न्यूज़पेपर देखना है। अब हम एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रियंका पांडे सर द न्यू सेबी चेयरमैन। और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी हमने बात कर ही लिया है। फोर सिक्स ट्रायल ऑर्डर ऑफ मुंबई, 36 का अटैक, कर्नाटक सीएम। लिस्ट लैंग्वेज फॉलोड बाय हिंदी। कम ऑन यार। ये राकेश जुनून वाला सर जैसा लग रहा है मेरे को। तुषार माता जी। कस्टम जीएसटी ऑफिसर्स कैन नॉट मेक अरेस्ट arbitrarily on a whim। Vaishnav receives arrangement in ये no not for funeral prayers for Mizawar skin at Jama Masjid। UGC to release norms to end caste biases in colleges water days। प्लीज कर दो। वाले यार अभी तक तो जी लिए थे कि हाँ भी कोई कास्ट बायसेस नहीं होने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बट ऐसा होने तो वाला है नहीं और हम तो जीने लग गए थे, कोई बात नहीं होती, डिस्क्रिमिनेशन होती रहे। लेकिन देख ले यार कर दोगे तो ठीक है, मतलब सारे मेहनत कर ही रहे हैं और अब तो एजुकेशन की इतनी हो ही गई है कि सब तक पहुंच ही गई है। Banks will take cautionary stance on lending on to NBFCs। They actually need to। हमने कल ही डिस्कस करा था ना, तो CRAR वाला जो था, जो रिस्क वेट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। 125% था पहले और अब अच्छा इस पे लिखने का भी ऑप्शन होता है ना, ड्रॉ। ड्रॉ में क्या है? जैसे पहले 125% था हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स, अब उसको रिड्यूस करके कर दिया है 100%। और और 75%। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, पहले जैसे आपने कोई भी अगर लोन दिया है तो हर एक लोन का अलग हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि उसमें कितना हम रिस्क असरटेन कर रहे हैं, उसका रिस्क वेट करते हैं उसका। तो अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल के कंपैरिजन में अगर वो 125% है, मतलब अगर आपने कोई लोन दिया 10 करोड़ का, तो उसका रिस्क वेट है 125%, मतलब उसको हम कंसिडर करेंगे 12.5 करोड़ की उसकी वैल्यू है। मतलब वैल्यू इन द सेंस कि वो हमारे लिए रिस्की है, 12.5 करोड़ का रिस्क है हमें। तो इसके लिए हम 12.5 करोड़ रुपए रखेंगे। बट अगर वो जो
रिस्क वेट अगर वो कम करके 100% ही हो गया तो हमें 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ ही रखने पड़ेंगे ना। तो हमें एक्स्ट्रा 2.5 करोड़ जो है वो हम दोबारा से आगे यूज कर सकते हैं लोन देने के लिए। तो लेकिन अगर वो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा ज्यादा रिस्की भी हो जाएगा हमारे लिए, तो इसलिए बैंक विल टेक कॉशनरी स्टैंड ऑन लैंडिंग टू एनबीएफसीज, क्योंकि एनबीएफसीज को भी तो बैंक लैंड करती है ना। और एनबीएफसीज तो बहुत, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो बहुत ही धड़ल्ले से आगे लैंडिंग करते हैं, तो इसलिए और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है। फ्रेंच फर्म टेक्निकलर शट्स शॉप, 3200 एम्प्लॉयज लूज जॉब इन इंडिया। ओके। Trump to slap EU with 25% taxes block vows to vigorously fight back. ठीक है। ठीक है, हमने देख लिया ये सब तो। अब एक बार बिजनेस स्टैंडर्ड पे भी नजर मार लेते हैं। पीपल likely to slay global, no need for private 5G networks in India, क्योंकि फर्स्ट पेज पर ज्यादा कुछ होते नहीं और इसमें स्टार्टिंग में तो काफी सारी जगहों पर वो भी होते हैं। अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बायलेटरलिज्म नाउ टॉपिंग द एजेंडा। बेसिकली निर्मला निर्मला सीतारमन मैम अटेंडेड अ बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड की अपनी एक कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए बाकी न्यूज़पेपर्स ने कवर नहीं करी। बट यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी इज बेसिकली से कि मल्टीलेटरलिज्म को छोड़कर हमें बायलेटरलिज्म पे फोकस करना चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि आप बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ अलायंसेस कर रहे हो, लेकिन वो अच्छी बात है, चलते रहो, बट हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए और हमारा जो एजेंडा जो है वो टॉप पर होना चाहिए कि हम इंडिविजुअली जो कंट्रीज है उनके साथ हम अच्छे अपनी टाइज बनाए। हाँ, एक होता है जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, इसके अंदर 27 कंट्रीज आ रही हैं, लेकिन फिर भी बायलेटरल है क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो है कनेक्शन हो रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट, वो एक ग्रुप था ना, जिसमें यूएस आएगा और जापान था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इस ग्रुप का क्या नाम था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो ये वाला जो ग्रुप है इसमें 3 4 कंट्रीज आ रही है ना, तो मल्टीलेटरल हो रहा है। तो बिल्कुल सीतारमन मैम बोल रही है कि बायलेटरल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, मल्टीलेटरल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी बायलेटरल, कि आप सिंगल सिंगल इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स करो और वहां पर हम बहुत अच्छे अच्छे एग्रीमेंट बना पाए। ओके, एक था मागो डॉन ऑफ अ न्यू एरा। डॉन का मतलब क्या हो गया? स्टिल डॉन, डॉन मतलब होता है सुबह सुबह का टाइम एकदम जो होता है ना। जिन मलिक का बहुत टाइम पहले गाना आया था, आई विल बी फ्रॉम डस्ट टिल डॉन, तब मुझे लगता था सुबह से शाम तक साथ रहेगा, बाद में मुझे चला कि रात से सुबह तक साथ रहेगा। डस्ट टिल डॉन। ओके। टाटा। एम एन एम, ये वो जेम्स वाली एम एन एम नहीं है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं। वांट लेट टेस्ला डोमिनेट। अच्छा, भूपेंद्र यादव जी हैं ये। Our goal is to push for sustainable practices worldwide while ensuring that the economic aspirations of developing nations are not stifled. नेक्स्ट चलते हैं, IKEA के बारे में बात कर ली थी। ओला इलेक्ट्रिक क्लोजेस रीजनल वेयर हाउसेस, करेक्शन देखा देखा देखा, न्यूज़पेपर में भी करेक्शन आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने कभी कुछ चीज पढ़ ली तो 100% सही है। अब क्या है, ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश वाली है, इन्वेस्टर्स वाली है, तो खैर कोई बात नहीं, बस ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि इट्स नॉट लाइक कि न्यूज़पेपर्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट, हाउएवर दे शुड बी, यार इतने सारे एम्प्लॉइज है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अ, बहुत कमी आते हैं, लेकिन हिंदू में भी मैंने देखा है, तो कभी कभी अगर ग्रामर की मिस्टेक हो तो आप सही हो सकता है हिंदू गलत हो तो, या स्टैंडर्ड गलत हो। अपार्ट फ्रॉम दैट पीआईबी के अंदर भी, आपको पीआईबी के अंदर तो बहुत करेक्शन से स्कोप मिलेंगे, बट वो लोग ठीक नहीं करते हैं। कई बार तो मैंने देखा कि उन्होंने बोला है कि जैसे these following 5 products are launched, जिसमें से एक्चुअली में 4 ही होता है डिस्टिंक्टिव, एक जो होता है वो उन चारों में से रिपीट करके होता है, तो बंदा ही पागल हो जाए यार कि भाई क्या है ये। थम्स अप स्प्राइट में अनकॉक कोका कोला 2 बिलियन ब्रांड बॉटल। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि कोका कोला तो खैर उसकी जो अपनी कोक है उसने तो बहुत पहले ही 2 बिलियन क्रॉस कर लिया था, बट थम्स अप और स्प्राइट जो भी है अब इनकी भी मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी होने वाली है कि ये भी 2 बिलियन इंडिविजुअली, ये भी मतलब उसको facility to boost R&D। इंडिया इंक में सी 9.4% सैलरी हाइक इन 2025, अच्छी बात है। LIC cruise operators hoist anchor for growth, set sail for bigger fleet। Good morning, Disha। Protections granted under criminal law applied to customs GST।
एक्ट्स ओके इंडिया ट्रस्टेड फ्रेंड इन एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट टू अराउंड 3% ऑफ जीडीपी डिफिकल्ट। अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट कई लोग बार नहीं पता होता, इट्स गुड कि हम बार बार रिवाइज भी करें। फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम द बोरिंग्स। फॉर एग्जांपल कि अच्छा जब बोरिंग्स हम किसी से लेते हैं तो बोरिंग्स हमने ले ली, हमारे पास लोन आ गया, अब वो हमने अगर रिसीव करा तो वो भी हमारे रिसीट्स के अंदर आ जाएगा ना, तो इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। जितना भी हमने अभी तक एक्सपेंडिचर करा है उसके अगेंस्ट हमने कितना रेवेन्यू कमाया है, तो उन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा फिजिकल डेफिसिट। अगर बोरिंग्स को हटा दोगे मतलब एक्सपेंडिचर हमने मान लो 100 करोड़ कर दिया और लेकिन हम रेवेन्यू से सिर्फ हम 80 करोड़ ही कमा पाए हैं, तो हमारे पास 20 करोड़ का जो घाटा है ना, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। अब हमें 20 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा और अगर हम लोन्स को भी उसमें ऐड कर दें तो हमारा फिजिकल डेफिसिट से कुछ आएगा ही नहीं ना। तो बेसिकली ये जो गैप है फिजिकल डेफिसिट ये हमें बता दे कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है लोन्स लेने की। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमारा फिजिकल डेफिसिट आना ही है, हमारा एम है कि कम होता रहे। रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट टू अराउंड 3% ऑफ द जीडीपी इज डिफिकल्ट, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है आईएमएफ को। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 4.5% का है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई गेस। एक बार देख लेते हैं कि हमारा 4.5 जो है वो टारगेट नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का तो हो ही नहीं सकता है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट 2026 ओए डैश करा। अबे 36 नहीं है 26 है। 4.4% है। अच्छा हाँ 4.5 इन्होंने पिछले बजट में बोला था, इस वाले बजट में बोला 4.4 तक कर लेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है। Since a significant amount of capital expenditure previously undertaken by state-owned enterprises was brought onto the central government budget, the government has told the global lender। हाँ मतलब ये डिस्कशन चलती रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी फिलहाल ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये था फिजिकल डेफिसिट के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में हमने 4.4 जो हमारा बजट का टारगेट है नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सीसीआई नोटिफाइज अमेंडमेंट्स टू पेनल्टी रिकवरी रिफॉर्म्स, पेनल्टी रिकवरी नॉर्म्स, रूपी रिवर्सेस लॉसेस एंड्स फ्लैट एट 87.2। ओके अभी भी काफी ज्यादा है वैसे तो, बट हाँ एक्चुअली और तो नहीं गिर रहा ना। What crop output at risk at March likely to be a scorcher? PNB asked account holders to update KYC by March 2026। ये न्यूज़ क्यों काटा इसका? Federal Bank launches annuity based term deposits still not important। Uh, okay. India needs more global scale banks for 2047 vision। DFS secretary M Nagaraju sir, M Nagaraju sir को याद कर लो यार, ये इम्पोर्टेंट इंसान है यार, ये बहुत बार न्यूज़ में आ रहे हैं आजकल। डीएफएस सेक्रेटरी है एम नागराजू सर। DFS पता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। India needs more global scale banks with a robust financial talent and technological profile to fund large scale projects that generate employment and help realize the aim of Viksit Bharat by 2047। We need multiple global competitive large banks with a presence across the globe। जिस तरीके से अभी हमारे पास एसबीआई है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो ठीक ठाक है, बट स्टिल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको पता है कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं ये आपको पता है? क्या होता है जिनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत जो एक्चुअली जीडीपी के 2% की तो उनकी वही नेटवर्क या फिर पता नहीं कुछ ऐसे ही होता था उसकी, मैंने जब पढ़े थे उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कोई इजिली कॉपी ना कर सके, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, उनकी अच्छी खासी पकड़ हो। बट डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की तरह ही ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं जो कि बाकी कंट्रीज में हैं, जो कि इंडिया में नहीं है। उसका ये रीजन है कि हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है बट उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, वो हमारे इंडियन बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं ज्यादा मात्रा में, थोड़े बहुत मात्रा में लोन ले रहे हैं, लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में लोन बड़े बड़े लोन लेने लगेंगे एसबीआई से एचडीएफसी से, तब जाकर जो हमारे बैंक्स है वो ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बन पाएंगे। Currently, only two Indian banks, SBI and HDFC Bank, feature in the top 100 global banks by total assets. This is not enough compared to banks from China and the US, which dominate the top 10 global bank list। जो top 100 में आते हैं हम हमारे दो SBI और HDFC। This is again definitely an important question for exams। He said while delivering the 14th R.K. Talwar Memorial Lecture in the city, the lecture was organized by IIBF. The secretary in the Union Finance Ministry said current banking conglomerates
need to expand their origin, extend operations into global financial hubs, and utilize green bonds, sustainability linked loans, and foreign debt markets to fund domestic trade expansion. This size and scale would enable these transformed banks to go global and fund large projects, spanning infrastructure and manufacturing, which would entail setting up peripheral industries and projects, thereby catalyzing job creations and urbanization. Large banks also play a crucial role in the stability and growth of the global economy. Exactly. इस तरीके से जो DSIBs है क्या है वो they are too big to fail. Similarly, उससे क्या पता चलता है कि वो स्टेबलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ना हमारी इंडियन इकोनॉमी को, तभी तो बोलते हैं टू बिग टू फेल। अगर ये गए तो पूरी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब ग्लोबली होंगे तो वहां पर ग्लोबल उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सही रहेगा ना स्टेबिलिटी का। हाँ, विद देयर एक्सपर्टीज टू एब्जॉर्ब शॉक्स। हाँ, जब हमारे पास अगर बहुत अच्छी हमारे एक बैंक है, अगर वो बिखर जाएगा तो डेंट आएगा ही, लेकिन अगर कोई और सेक्टर कोई खराब हो जाए तो बैंक जो है वो स्ट्रांग है तो उस डेंट को एब्जॉर्ब भी तो कर लेगा उसके शॉक्स को। and manage risk better, ensuring stability in the financial sector. फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरीके से भी आपने देखा कुछ बैंक्स जो है वो बंद हो जाते हैं तो उसके लिए DICGC बैठा है 5 लाख रुपए देने के लिए। अगर बैंक्स बंद हो रहे हैं, बैंक्स अपने आप में बंद होने एक गलत बात है, लेकिन उससे गलत बात दिक्कत नहीं हो रही पब्लिक के लिए क्योंकि DICGC है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? अगर DICGC नहीं होता तो क्या होता? From an innovative innovation perspective, they are preferred as they invest in financial technologies, promoting innovation that leads to more efficient and accessible financial services. Moreover, large banks ensure that both businesses and individuals have access to reliable and efficient financial services and information cost for banks decline. Our aspiration aim to increase India's GDP to $30 trillion from the current $3.89 trillion and raise per capita income to $18,000 to $20,000 by 2047 from the current 2,700. तो almost you can say कि अच्छा खासा ये growth लोग देख रहे हैं। Government unveils consortium to operate global ports. India to sign MOU with Israel, Saudi Arabia for critical minerals. ये लो जी, आ गया आपके पास एक one liner. India in best church, but government would like speedier private investment. Manthan sir led a private partnership to help India turn leader in defense tech. Hmm. Civil services reformed in 10 years. Domestic competitiveness, answers to CAD, कोटक जी। ये सारी चीजें मेरे को लगता है आपको पर्सनलाइज पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये चीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बाकी हो सकता है तो मैं भी आगे अगले वाले सेशन पे कवर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। From the next coming sessions, I'll try to keep the sessions short and crisp. अराउंड आधा घंटा तो मेरे ख्याल से चली जाएगा। यहाँ पे इंटरेक्शन न्यूज आ गई है। कटिंग रेड टेप। रेड टेप क्या होती है? कटिंग रेड टेप बेसिकली कुछ न्यू चीज इनॉग्रेट करते हैं ना। Deregulation Commission must conduct wide-ranging assessment. New paradigm. IT companies will need to adjust business model. Responsible regulation. एक ना बंदोपाध्याय सर, वो इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड में अपना एक आर्टिकल डालते हैं, कॉलम डालते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने के लिए ना। पता नहीं इस वाले में डाला नहीं डाला अभी तो आया लास्ट में आता है नॉर्मली इनका। लास्ट के जो पेजेस होते हैं एड सी आ रही है इसमें तो। डीप सीक जस्ट अ प्लेयर इन चाइना AI इंडस्ट्री। प्राइवेट लैंडर नोकिया टू सेट अप फर्स्ट लूनार मोबाइल नेटवर्क। लूनार मतलब हो गया ये अपना मून वाला, और लैंडर लिखा हुआ है, लैंडर नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर लैंडर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो। Intuitive Machines Incorporation, which made history with moon landing last year, blasted off Wednesday on a second mission that aims to find resources and test cellular technology on the lunar surface. तो देखा जी, important न्यूज़ कहाँ छुपी हुई थी लास्ट में। Intuitive Machines will be deploying the first cellular network on the moon in partnership with Finnish telecommunications company Nokia. Upon landing a hopper and a इतना ही पढ़ लेते हैं और हम पढ़ते हैं आगे हमारे उसकी तरफ।
हम्म, इसी तरह। तो ये जो हम आप डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी ऑफ इंडिया हैज ग्रोन 6.2% ड्यूरिंग क्वार्टर थ्री। तो पहले जो था 5.6% से ग्रो कर रही थी, हमारे सेकंड क्वार्टर में और अब 6.2% से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, वर्ल्ड बैंक, एसबीआई, आरबीआई, ये सारे के सारे जो है अपने जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो सब चेंज करने वाले हैं। देन एट 11.70 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट इन अप्रैल टू जैन, मतलब फर्स्ट कितने हो गए अप्रैल से लेकर अभी तक? 9 महीने, नहीं 10 महीने हो गए, 10 महीने। टचेस 74.5% ऑफ एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ 15। मतलब अब देखो यहाँ पर दोबारा से फिजिकल डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं। अब फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज में हमें पता है, बट ये है उसका ओवरऑल अमाउंट जो 2025 में हमें खर्च करने थे, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था कि भाई इतने का तो हमें घाटा आना ही है। उसमें से 11.70 लाख करोड़ जो है वो हमने यूटिलाइज कर लिया और इतना हमें घाटा हो चुका है। मतलब द EPFO, Central Board of Trustees, has decided to retain interest rate of 8.25% for the Provident Fund deposits for fiscal year 2025। मतलब अभी जो ये खत्म होने वाला है इस वाले क्वार्टर में। और अब क्या होता है ना कि इसकी जो रेट है, ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो ये इसके जो रेट है चेंज होते रहते हैं। जैसे महिला सम्मान सिविल सर्टिफिकेट का तो फिक्स्ड है, बट सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, पीपीएफ हो गया, इन सब के चेंज होते रहते हैं। तो अभी इन्होंने बताया 8.25% है। इसके अलावा इन्होंने सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज launched a series of major initiatives aimed at modernizing India's maritime infrastructure. The ministry has launched the Logistics Port Performance Index under Sagar Ankalan. इसके अलावा मैत्री की बात करेंगे, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस लोगो हैज बीन लॉन्च्ड। मैत्री will reduce processing time, optimize trade flows and contribute to sustainable development as per ONOP, one nation one port process। बेसिकली अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होंगे, तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी, एडवांसमेंट कैसे होगा, तो इसलिए सिंगल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 20 फरवरी वो सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। सीवी रमन साहब ने दिया था। द थीम वाज empowering India's youth for global leadership in science and innovation for विकसित भारत। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीति के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल अंडर आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस। अब इसके अंदर सोशल वेलफेयर, इनोवेशन एंड नॉलेज की बात करेंगे। अच्छा, ये एक्ट का नाम था बेसिकली, अमेंडमेंट रूल्स। हाँ, तो ये जो है अंडर आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स, क्योंकि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन से एग्जैक्टली रूल्स के अंदर आता है। फॉर स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। कई बार जैसे आप जब कभी केवाईसी कराते हो तो इधर ओटीपी बेस्ड होता है, बायोमेट्रिक बेस्ड होता है, फेस बेस्ड होता है। जब आप एग्जाम्स वगैरह भी देते हो तो वहाँ तो खैर अलग चीज होती है। बेसिकली इससे पता चलता है कि जो आप आधार की डिटेल्स फर्निश कर रहे हो क्या वो एक्चुअली में ऑथेंटिकेट है या नहीं। कई बार लोगों के नाम डिफरेंट होते हैं, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होती है, एड्रेस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस एज अ बैंकर, अगर कोई इंसान आ रहा है जिसकी आधार कार्ड जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, तो आप उसका एक जनरल अकाउंट नहीं खोल सकते, उसका स्मॉल बेसिक अकाउंट खुलता है। तो लोग क्या करते हैं, जनरल अकाउंट खुलवाने के लिए अपना फेक आधार कार्ड बनवा देते हैं, या फिर किसी भी जाकर जो पीछे की इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस वगैरह, वो चेंज करवा देते हैं और हमें दे जाते हैं। अब हमें देखकर लगेगा कि यहीं का लोकल है, बट जब आप उसका बायोमेट्रिक करोगे, जब आधार ऑथेंटिकेट करोगे, तब पता चलेगा कि इसका एक्चुअल एड्रेस तो कहीं और का है। और इसी से फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। मैंने कई दोस्त वो देखे उनके पास दो दो आधार कार्ड हैं। मेरे एक दोस्त ने तो अपने मतलब बचपन में मैंने देखा था, उसने अपने आधार कार्ड पर अपने फेसबुक की फोटो लगा रखी थी, डीपी लगा रखी थी। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ये करा जाता है। द सेकंड उड़ान यात्री कैफे हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन चेन्नई। तो बेसिकली क्या है कि उड़ान कैफे जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एक कैफे है। एयरपोर्ट्स में मिलेगा, जहाँ पर आपको 20 रुपए की कॉफी मिल जाएगी और 10-20 रुपए की पानी की बोतल मिल जाएगी। First cafe was inaugurated in Kolkata last year. The first adolescent girls club under Mission Shakti has been launched in Nagaland with the objective to empower adolescent girls through education, health awareness, and social and life skills building to become confident, informed, and compassionate leaders for tomorrow. इसके अंदर यही चीज एक्सप्लेन करने वाली थी, इसी को ही मैंने लैंग्वेज इसमें लिख रखा है। PM participated in Jahan e Khusrau 2025, which is an international festival dedicated to Sufi music, poetry, and dance. The festival was organized in Sundar Nursery in New Delhi.
तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पूछा पूछा जा सकता है कि जहां खुसरो जो है वो बेसिकली किस चीज के लिए है, तो दैट्स फॉर सूफी म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बाय एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जनवरी सरपास $16.99 बिलियन। रुपीज होगा ये, रुपीज ही होगा मेरे ख्याल से, अमाउंटिंग टू, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो वेल वो है, क्वांटिटी है 16.99 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, और इसका आगे अमाउंट दे रखा है 23 लाख करोड़ रुपीज करेंटली। अच्छा ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट वॉज इंपॉर्टेंट इज टू कवर दिस, करेंटली यूपीआई इज लाइव इन ओवर 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस एंड मॉरिशस। नाउ पीएम मोदी लॉन्च्ड अ 10,000 एफपीओ इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया आता कहाँ पे है, ये तो आपने देखा ही, देख लेते हैं खगड़िया कहाँ पर आता है। खगड़िया मेरे ख्याल से बिहार में आता होगा, यस बिहार में आता है। तो खगड़िया जो है बिहार में आता है, बेसिकली बिहार में कुछ काम के लिए गए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा किस काम के लिए गए थे, बट वहाँ पर जिस काम के लिए गए थे वहाँ पर ही उन्होंने खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया था। बेसिकली दिस इज फोकसिंग ऑन मेज, बनाना एंड पैडी, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, इसको भी मैंने शायद आगे कर ही रखा है, हाँ। NFPO registered under Companies Act are formed for the purpose of leveraging collectives through economies of scale and economics नहीं है, economies होता है, economies of scale in production and मार्केटिंग। अब बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक टॉफी मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, आपने टॉफी का एक प्लांट लगाना है, टॉफी कितने की बेचोगे आप, 1 रुपए की, बट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर 1 रुपी टॉफी, आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की मशीनरी लगानी होगी, फिर उसको पैकेजिंग करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट लगाना पड़ेगा, तो आपकी जो एक टॉफी होगी वो आपको पड़ जाएगी मान लो 2 लाख रुपए की। लेकिन जब आप दूसरी टॉफी बनाओगे, तब 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, आपको कितनी पड़ जाएगी, 1 लाख रुपए की, अब एक पड़ जाएगी। फिर आप जब 4 टॉफी बनाओगे तो 2 लाख डिवाइड बाय 4, आपको एक टॉफी बन जाएगी 50,000 रुपए की। जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो उस तरीके से जो आपकी कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। तो सिमिलरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जब आप बहुत बड़े स्केल पर जब आप काम करोगे तो आपको क्या होता है, उससे बेनिफिट मिलता है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो कम होती रहती है। तो इसीलिए एक एफपीओ बन जाता है जिसमें बहुत सारे फार्मर्स जब आपस में ग्रुप बनाते हैं तो उसके लिए उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है, आपस में जब कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो इससे वो अपनी इस प्रोडक्शन उसको बढ़ा भी सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं, और इनको इस तरीके से फायदा मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या, बिकॉज एक स्कीम आई थी जिसका नाम था फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, 2020 के अंदर लॉन्च हुई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट हैड एन आउटले ऑफ 6,865 करोड़ रुपीज टिल 2027-28, और ये अभी तक हमने अचीव कर लिया क्योंकि अब 10,000 का जो एफपीओ खुल चुका है। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख फार्मर्स आर कनेक्टेड टू एफपीओस, एंड इसमें 40% जो है फीमेल है। As of 2024, 810 FPOs have been registered and 100% women members FPO। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 80 lakhs to each FPO towards management cost for 3 years ये दिया जाता है। Additionally, a grant up to 2,000 per farmer member of FPO with a limit of 15 lakh per FPO, क्योंकि उनको क्रेडिट एनहांसमेंट भी तो मिलती है, उनको क्रेडिट भी आराम से ले सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो ना, तो इसलिए आप बैंक से भी लेंडिंग उठा सकते हो। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी अप टू 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट लोन पर एफपीओ। प्रोजेक्ट लोन क्या होते हैं, अगर इन जनरल बात की जाए, प्रोजेक्ट लोन होता है अगर आप कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई अ, बहुत बड़ा घर बना रहे हो, अपार्टमेंट्स बना रहे हो, तो उसको प्रोजेक्ट लोन बोलते हैं। बट एफपीओ में भी कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसको उसके लिए 2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी मिलती है। लोन की बात नहीं कर रहे, गारंटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता है क्या होती है, तो इसके याद करने के लिए सीसी फ्रेंड्स नाम से ये एब्रिविएशन यूज करी जाती है। एक होता है कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। ये होती है 8 कोर इंडस्ट्रीज। बेसिकली अगर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है इनको बोलते हैं कोर इंडस्ट्रीज है। कोर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इंसान कितना भी बदल जाए, लेकिन उस कोर से जैसा इंसान है वो कभी नहीं बदलता। अगर वो कोर से एक सच्चा इंसान है तो बेशक कितना मर्जी उसको उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए, शायद वो जेल में भी रहकर आ जाए 20 साल कैदियों के बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में, बट स्टिल जब वो बाहर आएगा, अगर वो अपने कोर से स्ट्रांग है तो वो बंदा स्ट्रांग रह सकता है। अगर कोई अ, जितना मर्जी कोई हार्डशिप्स फॉलो कर ले, लेकिन अगर आपकी कोर स्ट्रांग है ना, तो आपको कभी दोबारा से रिवाइवल में दिक्कत नहीं आएगी, और तभी आपके लोग भी साथ नहीं छोड़ेंगे अगर आप दिल से सच्चे हो तो।
क्योंकि आपकी कोर बहुत स्ट्रांग है, आपकी जड़ें बहुत मजबूत है। उसी तरीके से कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारे पास इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज की बात करी जाती है। तो अगर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज अगर स्ट्रांग है तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज अच्छा ही ग्रो करेंगी, ऐसा माना जाता है। एंड दैट्स नॉट एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज आप खुद देखो, इसमें हम बात करें क्रूड ऑयल की, इसमें हम बात करें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, नेचुरल गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी क्या है? ये सारे काइंड ऑफ इनडायरेक्टली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फॉर एग्जांपल कि अगर पेट्रोल का महंगा रेट हो जाएगा, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो इंस्टेंटली जितनी भी चीजें हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। आपके घर में सब्जियां आएंगी, कैसे आएंगी? पेट्रोल से ही तो आएगी, आपके फार्म से यहाँ पर मार्केट में, और मार्केट से आपके घर तक। तो ऑफकोर्स पेट्रोल महंगा हो गया तो कॉस्ट बढ़ गई, तो आपको चीजें महंगी आएगी। एंड सब्जियों के साथ साथ जितनी भी चीजें, सारी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो सारी चीजें महंगी होगी ना। इसी तरीके से ही इनका जो इफेक्ट है, वो रिपल इफेक्ट थ्रू आउट इंडस्ट्रीज चलता है। तो इसलिए 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज बाय 4.6% फॉर जनवरी एज कम्पेयर टू जनवरी 2024। जब भी ये कंपैरिजन होता है, ये लास्ट ईयर कंपैरिजन में होता है। बेस ईयर इसका 2011-12 होता है। एंड इसको 2011-12 में इसका जो वेट होता था वो 100 होता था, अब अगर देखोगे तो 162 समथिंग हो चुका होगा। The 8 core industries comprise 40.27% of the weight of the items included in the index of industrial production। मतलब ये 2/5 ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है उसका 2/5 तो ये कंप्राइज कर लेते हैं। बाकी जितनी भी है वो सारी मिला के 60% करती है। आप कहते हो 60% ज्यादा है, 40% तो कम है, बट 40% सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज कर रही है। कितनी सारी तरह तरह की इंडस्ट्रीज होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होगी, और मोबाइल इंडस्ट्रीज होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो होती है, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, कितनी सारी होती हैं, बहुत सारी होती है अनगिनत। उसमें सिर्फ 8 इंडस्ट्री जो है वो 2/5 कर रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा नंबर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग स्टेट वर्कशॉप ऑन इनेबलिंग विमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप अ रिमार्केबल सक्सेस इन मिजोरम। इसके अंदर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मिजोरम के अंदर नीति आयोग ने ये वर्कशॉप कंडक्ट करी थी, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अभी के लिए। कि आप बताइए कैसा फीडबैक रहता है। आई नो काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर करेंगे, जैसे सी करेंगे। कल 6:30 बजे, 6:40 के आसपास क्लास शुरू हो पाई थी, क्योंकि फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग गया था किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, जो कि पहले नीड ही नहीं थी उसकी। लेकिन आज 6 बजे हो गई, थैंक यू थैंकफुली। अब कल अब इसको और शॉर्ट करेंगे। ये वाला काफी मुझे पर्सनली भी काफी सही लग रहा है। तो लेट्स सी कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए राधे राधे एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ओ, मैं ऐसे करके बंद करने वाला जैसे मैं डेली अपनी क्लास वीडियो बंद करता हूँ। लेट्स सी यहाँ से कैसे करते हैं। ऐसे एकदम अगर बंद हो जाए तो बुरा मत मानना। ठीक है, बाय।